नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली से प्रेम विवाह का योग कैसे देखा जाता है। आज मैं आपको अलग अलग 16 प्रकार के नियम बताने आया हूं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला नियम, जन्म कुंडली का सप्तमाधिपति ग्रह स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर पंचम भाव में पड़ा हो तो निश्चित तौर पे प्रेम विवाह का योग बनता है। एग्जाम्पल लेते हैं कि मकर लग्न की कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति ग्रह कौन हुआ? चंद्र हुआ। मान लो सप्तमेश ग्रह चंद्र उच्च का होकर पंचम भाव में बैठा हो तो निश्चित तौर पे प्रेम विवाह का योग बनता है। दूसरा नियम, जन्म कुंडली के अंदर पंचमाधिपति ग्रह स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर सप्तम भाव में बैठा हो तो भी प्रबल प्रेम विवाह का योग बनता है। एग्जाम्पल लेते हैं कि कर्क लग्न की कुंडली के अंदर पंचमाधिपति ग्रह कौन हुआ? मंगल हुआ। मान लो पंचमेश मंगल सप्तम भाव के अंदर उच्च का होकर बैठा है तो इसे प्रबल प्रेम विवाह का योग माना जाएगा। तीसरा नियम लेते हैं कि जन्म कुंडली के अंदर पांचवें और सातवें भाव का परिवर्तन योग बनता हो तो भी प्रबल प्रेम विवाह का योग बनता है। अर्थात पांचवें भाव का स्वामी सातवें भाव में बैठा हो और सातवें भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा हो तो भी प्रबल प्रेम विवाह का योग बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि कर्क लग्न की कुंडली के अंदर पंचमेश मंगल सप्तम भाव में बैठा है और सप्तमेश शनि पंचम भाव में बैठा है तो इसे प्रबल प्रेम विवाह का योग माना जाएगा। चौथा नियम, जन्म कुंडली के अंदर पांचवें और सातवें भाव के स्वामी केंद्र में या त्रिकोण में युति या प्रतियुति करते हो या दृष्टि संबंध बनाते हो तो भी प्रेम विवाह का योग बनता है। एग्जाम्पल लेते हैं कि मकर लग्न की कुंडली के अंदर पंचमेश शुक्र और सप्तमेश चंद्र ये दोनों की युति चौथे भाव में हो रही है तो इसे प्रबल प्रेम विवाह का योग माना जाएगा। पांचवा नियम, अगर मान लो किसी पुरुष की जन्म कुंडली आप देख रहे हो तो पुरुष की कुंडली के अंदर शुक्र और राहु की युति अगर पहले चौथे पांचवें सातवें नौवें या 11वें भाव पर होती हो तो निश्चित तौर पे प्रबल प्रेम विवाह का योग बनता है। हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि कर्क लग्न की कुंडली देखिए और कर्क लग्न की कुंडली के अंदर चौथे भाव के अंदर शुक्र राहु साथ में बैठे हैं तो इसे प्रबल प्रेम विवाह का योग माना जाएगा। अभी हम लोग छठवां नियम लेते हैं तो सुनिए, जन्म कुंडली के अंदर शुक्र मंगल और राहु ये तीनों ग्रह एक साथ युति करते हुए केंद्र में या त्रिकोण में बैठे हो तो भी प्रबल प्रेम विवाह का योग माना जाता है। यहां मकर लग्न की कुंडली में आप देखिए कि दसम भाव के अंदर शुक्र स्वगृही होकर बैठा है, मंगल दिग्बली होकर बैठा है और साथ में राहु बैठा है तो इसे प्रबल प्रेम विवाह का योग माना जाएगा। अभी हम लोग सातवां नियम देखते हैं कि जन्म कुंडली के अंदर सप्तमेश और पंचमेश स्वगृही जन्म कुंडली के अंदर सप्तमेश ग्रह पंचम भाव के अंदर स्वगृही पंचमेश के साथ बैठा हो। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं, इधर देखिए कि जन्म कुंडली के अंदर सप्तमेश ग्रह पंचम भाव के अंदर स्वगृही पंचमेश के साथ बैठा हो तो भी प्रबल प्रेम विवाह का योग होता है। एग्जाम्पल लेते हैं कि मकर लग्न की कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति ग्रह कौन है? चंद्र। ये सप्तमाधिपति चंद्र पंचम भाव के अंदर स्वगृही शुक्र के साथ बैठा है तो इसे प्रबल प्रेम विवाह का योग माना जाता है। ठीक उसी प्रकार आठवां नियम है कि जन्म कुंडली के अंदर पंचमाधिपति ग्रह सप्तम भाव के अंदर स्वगृही सप्तमेश के साथ बैठा हो तो भी प्रबल प्रेम विवाह का योग माना जाता है। इधर देखिए पंचमाधिपति ग्रह कौन है? शुक्र है। ये पंचमाधिपति शुक्र सप्तम भाव के अंदर स्वगृही चंद्र के साथ बैठा है तो इसे प्रबल प्रेम विवाह का योग माना जाता है। नौवां नियम, जन्म कुंडली के अंदर लग्नेश और सप्तमेश ये दोनों पंचम भाव में युति करते हो तो भी प्रबल प्रेम विवाह का योग माना जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, हम तुला लग्न की कुंडली लेते हैं और लग्नेश ग्रह कौन हुआ? शुक्र हुआ। उसके बाद सप्तमेश कौन हुआ? मंगल हुआ।
तो लग्नेश शुक्र और सप्तमेश मंगल, ये दोनों की युति देखो पंचम भाव में हो। फिर से बोलता हूं नियम, लग्नेश और सप्तमेश की युति पंचम भाव में होती हो तो भी प्रबल प्रेम विवाह का योग माना जाता है। 10वां नियम, जन्म कुंडली के अंदर लग्नेश और पंचमेश की युति सप्तम भाव में होती हो तो भी प्रबल प्रेम विवाह का योग माना जाता है। तो हम सिंह लग्न की कुंडली का एग्जाम्पल लेते हैं कि लग्नेश और पंचमेश की युति देखो सप्तम भाव में हो रही है। लग्नाधिपति ग्रह कौन है? सूर्य। पंचमाधिपति ग्रह कौन है? गुरु। तो लग्नेश सूर्य और पंचमेश गुरु दोनों सप्तम भाव में एक साथ बैठे हैं तो ये भी एक प्रबल प्रेम विवाह का योग बना। उसके बाद हम 11वां नियम लेते हैं कि जन्म कुंडली के अंदर सप्तमेश और भाग्येश की युति पंचम भाव में होती हो। ये देखिए, कर्क लग्न की कुंडली है, सप्तमेश कौन हुआ? शनि हुआ। भाग्येश कौन हुआ? गुरु हुआ। तो सप्तमेश शनि और भाग्येश गुरु ये दोनों की युति पंचम भाव में हो रही है। ये भी एक प्रबल प्रेम विवाह का योग है और सक्सेसफुल प्रेम विवाह का योग माना जाता है। 12वां नियम कि तुला लग्न की कुंडली के अंदर एग्जाम्पल के साथ बताता हूं, लग्नेश और सप्तमेश का आपस में परिवर्तन योग होता हो, यह भी एक प्रेम विवाह का प्रबल योग माना गया है। इधर देखिए, लग्नाधिपति शुक्र सप्तम भाव में बैठा है, सप्तमाधिपति मंगल पंचम भाव में बैठा है। तो लग्नेश और सप्तमेश का परिवर्तन योग होता हो और उसके पर पंचमेश की दृष्टि पड़ती हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। ये भी एक प्रेम विवाह का योग माना गया है। 13वां नियम बताने जा रहा हूं कि जन्म कुंडली के अंदर पहले पांचवें 7वें 9वें भाव के अंदर अगर शुक्र और राहु की युति हो और उसके ऊपर पंचमेश या सप्तमेश की पूर्ण दृष्टि पड़ती हो तो भी प्रेम विवाह का योग माना गया है। 14वां नियम, जन्म कुंडली के अंदर पंचमेश और भाग्येश की युति सप्तम भाव में होती हो तो इधर देखिए कि मान लो पंचमेश कौन है? शुक्र है। भाग्येश कौन है? बुध है। तो अगर शुक्र बुध की युति अगर सप्तम भाव में होती हो तो भी प्रबल प्रेम विवाह का योग माना गया है। जन्म कुंडली के अंदर मंगल शुक्र का परिवर्तन योग होता हो तो भी प्रेम विवाह का योग बनता है, जो हमने पहले भी इधर बताया था कि शुक्र की राशि में मंगल बैठा है और मंगल की राशि में शुक्र बैठा है। देख लीजिए, शुक्र की राशि में मंगल बैठा है और मंगल की राशि में शुक्र बैठा है। अगर मंगल शुक्र का परिवर्तन योग केंद्र में या त्रिकोण में होता हो तो भी प्रबल प्रेम विवाह का योग बनता है। उसके बाद अशुभ में जाते हैं, खराब में जाते हैं। अगर कुंडली के अंदर 5वें स्थान का स्वामी और 7वें स्थान का स्वामी, फिर से बोलता हूं, जन्म कुंडली के अंदर पंचमेश और सप्तमेश नीच राशि में निर्बल हो, पाप ग्रहों से द्रष्ट हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, पंचमेश और सप्तमेश अस्त के हो, मृत अवस्था में निर्बल हो, पंचमेश और सप्तमेश 6वें 8वें 12वें भाव में पीड़ित होते हो, खराब नक्षत्र में बैठे हो, नवमांश में निचके हो, तो ऐसे लोगों को प्रेम विवाह में कभी भी सफलता नहीं मिलती। प्रिय दर्शकों, प्रेम विवाह के अलग अलग आज मैंने आपको 16 प्रकार के नियम बताए हैं। इन नियमों के आधार पर हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्ति प्रेम विवाह करेगा या नहीं। काफी बार ऐसा होता है कि कुंडली के अंदर ये जो मैंने 16 योग बताए, ये 16 योग में से 3-3 4-4 योग एक साथ कुंडली में बनते हैं तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये प्रबल प्रेम विवाह का योग बनता है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको प्रेम विवाह के बारे में काफी सारी डीप जानकारी दी। अगले वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि नवमांश के आधार पर प्रेम विवाह का योग कैसे देखा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।